बातचीत के द्वारा आजाद कराना चाहते थे, और एक जो संवैधानिक तरीके से आजाद कराना चाहते थे कि धीरे धीरे संविधान में भारतीयों की ताकत बढ़ती जाए, अंग्रेजों की ताकत घटती जाए और एक दिन पूरा देश स्वतंत्र। तो ये जो हमारे 4 शहीद हैं जिनका आज हम शहीदी दिवस मना रहे हैं, ये लोग सशस्त्र तरीके से इस देश को आजाद कराना चाहते थे कि संपूर्ण और पूरी आजादी जब आएगी जब हथियारों के दम पर हम लड़ाई लड़ें और अंग्रेजों को युद्ध में हम पराजित करें। अब अंग्रेजों से हथियारों से लड़ने के लिए हथियारों की भी आवश्यकता थी, तो ये तय किया गया कि भी हथियार खरीदने के लिए हमको पैसे चाहिए, और उस पैसे के लिए ये तय हुआ कि एक रेलगाड़ी जा रही थी जिसमें अंग्रेज खजाना ले जा रहे थे, और खजाने को हम लूटेंगे, उससे जो पैसा हमें प्राप्त होगा उससे हम हथियार खरीदेंगे और देश की आजादी की लड़ाई को। लखनऊ के पास जगह पड़ती है काकोरी। तो 9 अगस्त 1925 को रात को इन्होंने, ये 4 लोग ये थे और भी इनके साथ कई लोग थे, मनमथ नाथ गुप्त थे और भी कई लोग थे, पूरा का पूरा जो इनका ग्रुप था, इन लोगों ने उस रेल को रोका और उसको जो खजाना था उस खजाने को लूटा। और 2 रिपोर्टें हैं, कुछ इतिहासकारों का मानना कि इन्हें 8,000 रुपए की प्राप्ति हुई और कुछ का मानना केवल 4600 रुपए इन्हें। और धीरे धीरे ये केस खुलना शुरू हुआ। उसके बाद 1, 2, 3, 4 जितने भी लोग थे एक एक करके ये सब लोग गिरफ्तार कर लिए और सब लोग जो है गिरफ्तार हो गए। तो सब लोग जो है गिरफ्तार हो गए और उसके बाद मुकदमा चला। इन 4 लोगों को फांसी तय हुई। मनमथ नाथ गुप्त को उम्र कैद की सजा हुई क्योंकि उनकी उम्र 6 महीने कम थी, जो फांसी देने का उस समय का क्राइटेरिया था। और कई लोगों को 6 साल की, कई लोगों को 10 साल की सजा हुई। आज जो दिन है 19 दिसंबर, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल को आज के दिन फांसी दी गई और राजेंद्र सिंह लाड़ी को 17 दिसंबर को फांसी दी गई। और कुल मिला के आज के दिन ये क्रांतिकारी मूवमेंट पूरा का पूरा समाप्त हो। उसके बाद जो नई टीम बनी, इसमें केवल चंद्रशेखर आजाद बचे थे। चंद्रशेखर आजाद ने दोबारा भगत सिंह और दूसरे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर दोबारा उस टीम को जीवित किया और उसी तरीके से आजादी की लड़ाई को जारी रखा जैसे ये लोग पहले लड़ रहे। और बाद में वो भगत सिंह की फांसी हुई, चंद्रशेखर आजाद वहीं शहीद हुए, वो क्रांतिकारी आंदोलन फिर उसके बाद वो भी वहीं जाकर ये धारा वहीं लगभग समाप्त हो गई। तो आज हम लोग एकत्रित हुए हैं इन चारों क्रांतिकारियों को स्मरण करने के लिए और इनके जीवन से सीखने के लिए, बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। इसमें जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं, ये बहुत विद्वान व्यक्ति थे, बड़ा गहरा इनका अध्ययन था। इन्होंने कई किताबें भी लिखी, सुशील माला के नाम से इन्होंने प्रकाशन माला चलाई थी और बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी। और ये अशफाक उल्लाह खां इनके बहुत अच्छे मित्र थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये आर्य समाजी थे राम प्रसाद बिस्मिल। आर्य समाजी मुसलमानों को कन्वर्ट करके हिंदू बनाने का काम ये करते थे और अशफाक उल्लाह खां मुसलमान थे। उसके बावजूद भी दोनों की मित्रता बड़ी गहरी थी। आपने रंग दे बसंती पिक्चर देखी होगी आमिर खान की, उसमें इन्हीं की कहानी दिखाई गई है। बिल्कुल पिक्चर में यही दिखाया गया जिस तरीके से ट्रेन को लूटते हैं और उसमें फांसी लगती है कई लोगों को। तो और बाकी ये 2 साथी भी इनके साथी थे जो क्रांतिकारी मूवमेंट में इनके साथ रहे। तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां का मेन जो फोकस है वो है आज के इस कार्यक्रम में। दोनों बहुत चिंतनशील नौजवान थे, एक दूसरे के प्रति समर्पित थे और आजादी की लड़ाई के लिए पूर्णतः समर्पित थे। और दोनों शाहजहांपुर के रहने वाले। शाहजहांपुर में अभी 4 साल पहले हमारी सुभाष युवा मोर्चा संगठन का सम्मेलन हुआ था, तब हम सब लोग वहां गए थे और हमने वो तमाम जगह देखी जहां इन लोगों का मूवमेंट ये चला था। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने, जब हम ये जितने भी देशभक्ति के आज कई गाने गाए जाते हैं, जैसे वो है सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में, ये राम प्रसाद बिस्मिल का है। और अशफाक उल्लाह खां भी शायर थे, ये भी देशभक्ति की बड़ी शायरी करते थे। इन्होंने एक बार लिखा था कि बुज़दिलों को ही सदा मौत से डरते देखा, वो कि रोज ही उन्हें 100 बार मरते देखा, वीरों को नहीं कभी हमने मौत से डरते देखा, तख्ते मौत पर भी बस खेल ही करते देखा, रहे वतन हमारा शादकाम और आजाद, हमारा क्या है हम रहे ना रहे ना। तो ये क्रांतिकारी आंदोलन है। इन तमाम लोगों को फांसी दी गई। अपनी फांसी से 3 दिन पहले
19 दिसंबर 1927 को बिस्मिल को फांसी लगी। 3 दिन पहले इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और जिसमें उन्होंने ये बात कही, बड़ा मतलब पीड़ा के साथ, जिस तरीके के इनके साथ हुआ, लोगों ने गद्दारी की, साथ के लोगों ने भी साथ छोड़ दिया। तो बिस्मिल ने ये माना अपने जीवन के अंतिम दिनों में कि देश अभी कम से कम 50 साल क्रांतिकारी आंदोलन के लिए तैयार है। अब ये कल्पना कीजिए आप, ये कब लिख रहे हैं बात? 1927 में। 50 साल कब बनते हैं? 1977। और देश कब आजाद हो गया? तो ऐसी निराशा इनके अंदर अपने जीवन के अंतिम समय थी कि अभी हमने कोई विशेष हमें जानकारी नहीं थी पूरी दुनिया में कैसे क्रांतिकारी आंदोलन गठित हुए और उसका हमें नुकसान हुआ। और न्यू कब तो सब बात समाप्त हो चुकी है। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल, और इन्होंने एक बात और कही अपनी आत्मकथा के अंदर, जहां इन्होंने कहा कि देश अभी 50 साल क्रांति के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने एक बात और कही कि यथासंभव कांग्रेस से सहयोग करें नौजवान जो देश की आजादी चाहते हैं, क्योंकि उनका ये मानना था इस समय बिस्मिल का, उनके अंतिम दौर में, कि ये एक संगठित संघर्ष है जो अंग्रेज से लड़ता भी है और अपने जीवन की रक्षा भी करता है, क्योंकि लड़ाई भी जब लड़ी जा सकती है जब आप जीवित रहते हैं। और 19 दिसंबर 1927 को इनको फांसी लगी। इनको फांसी दी गई गोरखपुर में ठाकुर रोशन सिंह को इन्हें, और अशफाक उल्लाह खां को दी गई फैजाबाद के अंदर। मुझे एक बार 19 दिसंबर को 1994 में हम अपनी मेरठ यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम में गए थे। अयोध्या हम रुके थे, कोई फैजाबाद जिला, उसका नाम अयोध्या कर दिया था। तो वहां हमें रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उस दिन हमने देखा कि आज भी इनके शहीदी दिवस पर वहां पर बहुत कार्यक्रम आयोजित होते हैं। लोग इनको मानते हैं, मतलब मानते नहीं, उनको पूजते हैं, देवताओं की तरह मानते हैं कि इन्होंने वास्तव में इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी है। और सबसे बड़ी बात ये जो है कि दोनों के अंदर जो हिंदू मुसलमान की जो मैत्री है वो बड़ी है। जब ये जेल के अंदर थे तो अशफाक उल्लाह खां से एक पुलिस के अधिकारी मिलने के लिए आए, वो खुद मुसलमान थे, और उन्होंने कहा देखो अशफाक राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाजी है, मुसलमानों को कन्वर्ट करके हिंदू बनाता है, इसकी आजादी हमारी आजादी नहीं है, ये हिंदुओं के लिए आजादी है। तो अशफाक उल्लाह खां ने उसको बहुत टाइट करके और उस आदमी को वहां से भगा दिया। तो ये इन दोनों की ऐसी दोस्ती थी। और राम अशफाक उल्लाह खां ने ये कहा था, एक शेर पढ़ के, वो शेर तो मुझे याद नहीं है लेकिन उसका लबोलबाब बता देता हूँ। अशफाक उल्लाह खान ने कहा था कि बिस्मिल तो हिंदू धर्म को मानते हैं, वो पुनर्जन्म को मानते हैं, मैं पुनर्जन्म को मानता नहीं, लेकिन ऊपर जाके अल्लाह से कहूंगा कि हो सके संभव तो मुझे एक जन्म इस देश में रहने के लिए होगा। तो ऐसी इनकी मित्रता है और ऐसा ये समूह है जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए इस तरीके से लड़ाई लड़ी और अपना सर्वस्व इन्होंने इस देश के लिए अपना कुर्बान कर दिया। तो हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और हमारी संस्था राम प्रसाद बिस्मिल जी के नाम से 97 से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करा रही है। अभी भी वो टूर्नामेंट हमारा रेगुलर चल रहा है। अब थोड़ा सा परिस्थिति बदल गई, वरना अक्सर ऐसा होता था कि 19 दिसंबर को जो आज हमारी डेट है, या तो हम उस टूर्नामेंट का उद्घाटन करते थे या उसका पुरस्कार वितरण करते थे। तो टूर्नामेंट होता है, थोड़ा आगे पीछे हो गया। इस बार वो मई में शुरू हुआ था और अगस्त में जाके खत्म हुआ था क्रिकेट मैदान पे जो राजनगर एक्सटेंशन के अंदर पड़ता है। लेकिन फिर भी हम निरंतर इन पर जो भी हमसे बनता है काम करते रहते हैं। तो हमारा आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम इन क्रांतिकारियों, इनकी शहादत को याद करें और इनसे सीखें कि समाज और देश को बनाने के लिए अपना सर्वस्व तबाह करना पड़ता। अभी बताओ ये कितनी उम्र है? ये अशफाक उल्लाह खां 27 साल के थे, राम प्रसाद बिस्मिल 30 साल के, और ये दोनों 24, 25 साल के। कितनी उम्र होती है? हम जितने लोग बैठे हैं शायद किसी एक आध की उम्र यहाँ इससे कम होगी, और इतनी कम उम्र में देश के लिए इन्होंने अपना जीवन दे दिया। तो इन कार्यक्रमों का उद्देश्य यही है कि हम प्रेरणा लें कि कुर्बानी से ही कोई चीज बड़ी बनती है, और कोई देश और समाज जब ही बड़ा बनता है जब वो कुर्बानी देने का मादा अपने अंदर रखता है। जब अंग्रेजों का इस देश में व्यापार शुरू हुआ तो 1605 में अंग्रेज आए और जहांगीर के दरबार में पहुंचे। अकबर की मृत्यु के कुछ दिन बाद की बात है, हॉकिंस पहले पहुंचा, फिर कुछ दिन बाद हॉकिंस चला गया, उसके बाद थॉमस लो आया, और उसकी कोशिश यही थी कि किसी तरीके से दरबार में अंडरस्टैंडिंग करके अंग्रेजों को इस देश में व्यापार करने की अनुमति दी। तो एक बार जहांगीर का बेटा बड़ी गंभीर बीमारी में वो बीमार हो गया। थॉमस लो ने कुछ उसे ऐसी सलाह दी कि उसके स्वास्थ्य सुधर गए। तो जहांगीर ने उससे खुश होकर कहा
कि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, मैं तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर सोना दूंगा। ठीक है जी। आज अगर हम में से कोई भी आदमी होगा तो क्या कहेगा कि जी मेरा वजन तो थोड़ा कम है, मेरा बेटा भी है, जरा उसके भी बराबर करवा दो, इतना सोना कम से कम करवा दो। लेकिन थॉमस लो ने क्या बात की? थॉमस लो ने कहा आप मुझे सोना मत दो, लेकिन मेरे देश को इस देश में व्यापार करने की छूट दो। और थॉमस लो ने ये कहा और जहांगीर ने अंग्रेजों को इस देश में व्यापार करने की छूट दे दी, और उसी का परिणाम है कि अंग्रेज इस देश के पहले व्यापार के रूप में मालिक बने और फिर इस देश के शासक बने। तो मेरा कुल कहने का मतलब यह है कि ऐसी कुर्बानियां ही इतिहास बनाती हैं, ऐसी कुर्बानियां ही समाज और राष्ट्र का निर्माण करती हैं। तो इन कार्यक्रमों को आयोजित करने का उद्देश्य यही है, वरना इन लोगों को क्या जरूरत थी? वही इतने पढ़े लिखे लोग थे, देखने दिखाने में भी अच्छे थे, शरीर से भी स्वस्थ थे। राम प्रसाद बिस्मिल जी की तो जीवनी बड़ी गजब है जो इन्होंने लिखा है कि मेरा जीवन ऐसा था, सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, शुद्ध खान पान रखना। भगत सिंह ने इनकी तारीफ करते हुए लिखा कि ऐसा सुंदर नौजवान जो देखने में ना भी दिखाई दे। 60-60 मील पैदल चलने के बाद भी ये नहीं जानते थे थकावट क्या होती है। तो इन लोगों को क्या जरूरत थी? चाहते तो अपने जीवन को सुख से जीते। तो आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि इस तरीके के कार्यक्रम हम आयोजित करें ताकि इनसे हम अपने जीवन में कुछ सीख सकें और एक बेहतर समाज और एक बेहतर देश बना सकें। तभी जाकर इन क्रांतिकारियों का सपना का भारत बनाने में हम सक्षम होंगे। यही उद्देश्य है। और आप सभी लोग आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा कि आप सब लोग भी इनसे कुछ ना कुछ प्रेरणा लें, और बड़ा ना हो, छोटा ही जितना भी हो सके अपने जीवन में करें। समस्या मूल ये है कि जब ऐसी बातें चलती हैं तो हर आदमी के मन में आता है कि मैं भी कुछ करूं। अब करूं क्या ये समझ में नहीं आता, तो बड़ा तो उससे होता नहीं। अच्छा, छोटा वो करना चाहता नहीं। मान लो ऐसी बात आई तो तुरंत आदमी को लगेगा देश में बहुत सारी समस्याएं आ गई, तो तुरंत 2-4 नेताओं को गाली दी, उनकी बुराई करी और ऐसा लगा काम हो गया, बस अपने घर बैठे। तो हम कोई छोटी भूमिका ले सकते हैं। अगर हम छोटी भूमिका लें तो वो भी एक हमारे कर्तव्य की तीसरी है। भाई आज जैसे ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, हम यहाँ 15-14 आदमी बैठे हैं, अब ये फेसबुक पे जाएगी, व्हाट्सएप पे जाएगी, तो एक छोटे से इनिशिएटिव से भी बात हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। और भी काम हो सकता है। इनके आजादी की जो लड़ाई थी वो देश के लिए थी, केवल ये नहीं कि अंग्रेजों के हाथ से देश को निकाल लिया जाए। हर आदमी का जीवन कैसे बेहतर बने, उसमें हम भी योगदान दे सकते हैं। कि अगर कहीं कोई बच्चा पढ़ना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं है तो उसकी फीस की व्यवस्था करा सकते हैं। कोई गरीब भूखा बैठा है तो उसको रोटी की व्यवस्था करा सकते हैं। कहीं ऐसा महसूस करते हैं कि पेड़ नहीं तो हम पेड़ लगा सकते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे से काम हैं जिन्हें करके हम भी राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे सकते हैं। आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है पॉल्यूशन। इस समय 400 से ज्यादा AQI है, इतना हैवी पॉल्यूशन। तो इसका बहुत आसान सा तरीका है, जहां भी सड़क पर आपको कोई प्लास्टिक दिखाई दे या कागज दिखाई दे, ये प्लास्टिक जो है आज समुद्र के अंदर जितनी मछलियां हैं आधी मछली के पेट में प्लास्टिक है और 86% प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं होता। तो सड़क पर जहां भी आप कहीं से जा रहे हैं, अगर कोई प्लास्टिक की चीज दिख रही है, कोई पाउच दिख रहा है पिन्नी का, तो ये व्यवस्था करते हैं कि रिसाइकिल हो जाए। तो इससे भी आप वातावरण की, देश की, समाज की बड़ी सेवा कर सकते हैं। तो हमारा कर्तव्य यही है कि इन लोगों को हम याद करें और एक छोटी सी भूमिका इस तरीके की है। हमारी पार्टी सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी, सुभाष पार्टी, इसका उद्देश्य यही है कि हर आदमी को प्रेरित किया जाए, जैसे भी हो उसको प्रेरित किया जाए, ताकि वो अपने जीवन में एक बेहतर समाज बनाने के लिए, खुद बेहतर बनने के लिए पहले तो जो काम करे, ताकि दूसरी चीजें भी बेहतर होती चली जाए। और ये बड़ा आसान है, बड़ी चीज आप नहीं कर सकते तो छोटी चीज ही कर लो। अब जैसे आज की डेट में पानी की कमी है, हर आदमी पानी बचा सकता है। जिसके घर में AC है, गर्मी के दिनों में AC से बहुत पानी टपकता है, तो जहां वो पानी टपकता वहीं आप एक बाल्टी रख दो, सुबह आप उठोगे तो 10 लीटर आपको पानी मिलेगा। उसको आप टॉयलेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप पोछा लगाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में टेप चल रहा है, नल चल रहा है, पानी बर्बाद हो रहा है, तो उस टेप को आप बंद कर दीजिए, वो भी देश की सेवा है। हर घर में ये पानी का बहुत बड़ा दुश्मन है आज की डेट में, क्या? RO की मशीन। उसमें जितना पानी हम पीते हैं उससे 3 गुना वेस्टेज जाता है। तो जहां वेस्टेज वाला पाइप है वहां पर एक बड़ी बाल्टी रख लीजिए, इस पानी को आप पेड़ों में डाल दीजिए, कपड़े धोने में इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज है जिनसे हम एक बेहतर समाज बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारी पार्टी का उद्देश्य केवल यही नहीं है कि हम चुनाव लड़े और चुनाव में
बहुत लंबे लंबे भाषण दे दें, जो बात हम कह रहे हैं वो बात हमारे जीवन में परिलक्षित होनी चाहिए। जितना शब्दों में और आचरण में समरूपता होगी, नजदीकी होगी, बात का प्रभाव वहीं से आएगा। और जितना शब्दों में और आचरण में एक समरूपता नहीं होगी, उस बात का जब बात कितनी भी अच्छी हो, वो बात प्रभावशाली नहीं बनेगी। तो बहुत छोटे छोटे से काम करकर हम अपने कर्तव्य की इतिश्री कर सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।